Hello students. Students, in previous lecture I was not able to discuss all the types of the questions based on Faraday's laws of electrolysis. So students, here I have two more questions, and in these questions students आपको same amount of electricity से किसी एक सब्सटेंस जो लिबरेट हो रहा है उसका वॉल्यूम या वेट पता होगा और किसी दूसरे सब्सटेंस का वेट या वॉल्यूम निकालना होगा. So that means we use second law of electrolysis. That means we use law of equivalence. So students, here we have question. On passing electric current through a molten aluminium chloride, 11.2 liters of chlorine is liberated at NTP at anode. The quantity of aluminium deposited at cathode is. So students, since same amount of electricity is being passed, so इस क्वेश्चन को करने के लिए if we use second law of electrolysis, so weight upon equivalent weight, that is gram equivalents of aluminium would be equal to gram equivalents of what? Chlorine. Now students, अब gram equivalents of chlorine कितने हैं that we have to calculate, और वो हम इस given information से निकाल सकते हैं. Students, एनोड पर क्लोरीन का जो डिस्चार्ज होगा that can be represented like this. Now see students, इसका मतलब हुआ एक मोल क्लोरीन कितने से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से लिबरेट होता है. एक मोल का मतलब 22.4 लीटर 2 फैराडे से लिबरेट हुआ. सो स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट यूज कर ले. 22.4 लीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोरीन के कितने मोल्स हुए? एक मोल क्लोरीन का मतलब हुआ स्टूडेंट्स 71 ग्राम, ट्वाइस ऑफ 35.5 जो कि उसका एटॉमिक वेट है. सो 11.2 लीटर्स एट एसटीपी अगर ऑब्टेन हुआ है तो दैट मींस क्लोरीन कितना ऑब्टेन हुआ है? 71 अपॉन 22.4 इंटू 11.2 ग्राम. एंड स्टूडेंट्स, इसको जब आप सॉल्व करते हैं we get 35.5 gram, which is students equivalent weight of chlorine. So this is the equivalent weight of chlorine, and equivalent weight of chlorine means it is one equivalent of chlorine. So इसका मतलब ये हुआ students 11.2 liters of chlorine which is liberated at NTP at anode is what? One equivalent. So students, यहां से आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन आ गए, दैट इज 1. नाउ स्टूडेंट्स, अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन 1 है तो आपका जो वेट ऑफ एल्यूमिनियम होगा विल बी इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम. एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज व्हाट? इट्स मोलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर NF और वैलेंसी फैक्टर N फैक्टर. नाउ मोलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 and N factor of aluminium is 3. Students, क्यों 3 है ये देखना, because at cathode aluminium इस तरह से reduce होगा, so N factor per mole 3 आएगा, so it is 9. So answer is 9 grams. So your answer is 9 grams. So students, ये तो हो गया आप अगर इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके करेंगे. अदरवाइज स्टूडेंट्स, आप इसको कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं. वो कैसे होगा स्टूडेंट्स? यहां देखना, क्लोरीन का लिबरेशन हुआ एनोड पे, ठीक है, और कैसे? इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इज क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड. नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखो, आपका यहां से 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कितना प्रोड्यूस करता है? 1 मोल क्लोरीन. 1 मोल क्लोरीन मतलब 2 फैराडे से आपके पास आ रहा है 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, और ऑल्टरनेटिवली वी राइट 22.4 लीटर क्लोरीन के लिबरेशन के लिए वी रिक्वायर 2 फैराडे. सो 11.2 लीटर्स के लिबरेशन के लिए वी रिक्वायर हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? स्टूडेंट्स, वी रिक्वायर 1 फैराडे. दिस इज व्हाट? 1 फैराडे. अब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम को जब रिड्यूस करता है तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा? नाउ सी स्टूडेंट्स, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
will result in deposition of 1 mole of aluminium, which means 27 gram. So 1 Faraday से कितना होगा? 1 Faraday 27 upon 3 gram, that is 9 gram. So आप इसको स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 1 Faraday, जब एल्यूमिनियम आयंस का रिडक्शन कराएगा तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा वो आप निकाल सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, we have another question. In this question, now weight of aluminium is given, and we have to find out volume of hydrogen which is liberated. So question says that 4.5 grams of aluminium is deposited at cathode from aluminium ion solution by a certain quantity of electricity. The volume of hydrogen produced at STP from H positive ions in the solution by same quantity of electricity will be. So students, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आप देखो, पहले ऐसा करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं, और वो किसके इक्वल होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम. नाउ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम, weight of aluminium, that is 4.5 upon equivalent weight of aluminium. Students, equivalent weight of aluminium होगा molar weight divided by n factor, which is 27 divided by what? 3. So it is 9. So यहां पर आप 9 पुट कर दो. Students, this is 1/2, that is 0.5. अब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट्स स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के आगे 0.5. अब स्टूडेंट अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स हाइड्रोजन के 0.5 है, तो एक स्टूडेंट्स मैं आपको रिलेशन बता दूं, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर. हाइड्रोजन के लिए n फैक्टर 2 होगा, बिकॉज 2H पॉजिटिव आयंस, सो हाइड्रोजन के लिए 2 आएगा. अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स वी कैन फाइंड आउट of hydrogen. It is number of gram equivalents divided by 2, that is 0.5 divided by 2, which is 0.25. So 0.25 can be written as 1/4 moles. So students, these are the number of moles. अब हमें निकालना है वॉल्यूम. So students, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट यूज होना है यहां पर. 1 मोल मतलब 22.4 लीटर. सो उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 5.6 लीटर. सो ये आपका आंसर होगा. नाउ स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ आया दैट ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स में ये क्या रिलेशन है, उनको भी मैं बता देता हूं. सी स्टूडेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, दैट इज एन फैक्टर. ये हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट्स. ये वेट अपॉन मोलर वेट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर, दैट इज वैलेंसी फैक्टर. सो स्टूडेंट्स, ये रिलेशन ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर यहां से डिराइव हुआ है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी प्रोसीड. नाउ अगेन, जिन स्टूडेंट्स को से ग्राम इक्विवेलेंट्स का से जो लॉ है वो उतना कंफर्टेबली नहीं उसको हैंडल कर पाते, तो उनके लिए फिर कंसेप्चुअल मैं आपको बता दूं. एल्यूमिनियम का 4.5 ग्राम कितने इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट होता है वो निकाल लो आप, और उतने ही इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा वो निकल जाएगा. सी कैसे? एल्यूमिनियम वी नो एट कैथोड इस तरह से ऑब्टेन होगा. सो 3 Faraday इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल यानी 27 ग्राम डिपॉजिट होता है. सो स्टूडेंट्स, 27 ग्राम के लिए वी रिक्वायर 3 Faraday ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो 4.5 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 3/27 इंटू 4.5 Faraday. दिस इज 9. सो वी रिक्वायर व्हाट? हाफ Faraday. दैट मीन्स 0.5 Faraday. अब स्टूडेंट्स 0.5 Faraday इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, तो उससे हाइड्रोजन कितना लिबरेट होगा? नाउ हाइड्रोजन विल बी obtained, okay, again at the electrode cathode. And students, now see 2 Faraday से कितना हाइड्रोजन ऑब्टेन हुआ? 1 मोल. तो 0.5 Faraday से कितना होगा?
0.5 फैराडे से 1/2 इंटू 0.5, दैट इज कितने मोल्स हुआ स्टूडेंट? 0.25 मोल्स। एंड स्टूडेंट्स 0.25 मोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर से इंटू कर दो, दिस इज 5.6 लीटर। सो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सो स्टूडेंट्स, these are the questions where we use either law of equivalence, or we can solve these questions using the conventional techniques, that is electrode reactions. Now students, I have one more question. ये type भी बहुत important है. Question says a current of 2 amperes passed for 5 hours through a molten salt deposits 22 gram of metal. Atomic weight of the metal is given as 177. Now, the oxidation state of the metal in the metal salt is, and we have options +1, +2, +3 and +4. So students, ये क्वेश्चन कैसे होगा? सी स्टूडेंट्स, आपके पास जो भी वो मेटल सॉल्ट है, मुझे नहीं पता उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, n मान लेता हूं. सो जब भी रिडक्शन होगा, so as to give say solid metal M, उसका जो वैलेंसी फैक्टर है n फैक्टर, उसको मैं मान लेता हूं n, और यही n फिर बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. नाउ स्टूडेंट सी, अब आप फैराडे फर्स्ट लॉ यूज करो, विच इज ZIT and W, Z is E upon 96500. Current is, we have 2 amperes and time we have 5 hours, that is 5 into 3600. So we have now, and how much weight is deposited? It is 22 gram. So students, यहां से equivalent weight आ जाएगा, which is 22 into 96500 upon 2 into 5 is 10. So 10 into 36 is 36,000. So students, ये आ गया आपका equivalent weight. ठीक है, और solve कर सकते हो आप इसको. So this is 22 into 965 upon 360 gram. So this is your equivalent weight. Now students, what is equivalent weight? Equivalent weight we all know is, equivalent weight होता है molar weight divided by valency factor. So valency factor को n मान लेता हूं. So ये आ जाएगा आपका 22 into 965 upon 360. So students, यहां m का वैल्यू आपको गिवन है, molar weight is 177. So आप इसको पुट कर दो 177. So students, from this n will be आपका 177 into 360 divided by 22 into 965, and जब आप इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स ये 3 आएगा, which means n फैक्टर आपका 3 आ गया. So यही आपका 3 positive is the oxidation state. So this is the correct answer. So students, this is all for today. Thank you.